आईने में खड़ी वो लड़की रात के ठीक 12 बजे। पूजा ने पहली बार उसे देखा। कमरे की सारी लाइटें बंद थीं। सिर्फ एक छोटी सी पीली बल्ब की रोशनी जल रही थी। पूजा अपने कमरे में लगे पुराने आईने के सामने खड़ी होकर बाल संवार रही थी। तभी उसे लगा आईने में उसकी परछाई मुस्कुरा रही है, लेकिन पूजा नहीं मुस्कुरा रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से हाथ हिलाया। आईने वाली लड़की ने भी हाथ हिलाया, लेकिन 1 सेकंड की देरी से पूजा घबरा गई। उस रात पूजा सो नहीं पाई, क्योंकि उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे आईने में कोई लड़की खड़ी उसे देख रही है। और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। नया घर और पुराना आईना। पूजा अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहने आई थी। उसके पिता की नौकरी शहर से गांव में लग गई थी। उनका नया घर बहुत पुराना था। घर की दीवारों पर जगह जगह दरारें थीं और लकड़ी के दरवाजे रात में चर्र चर्र की आवाज करते थे। सबसे अजीब चीज थी पूजा के कमरे में रखा पुराना बड़ा आईना। वह आईना दीवार से चिपका हुआ था। मां ने कहा था, इस आईने को मत हटाना, बहुत भारी है। लेकिन पूजा को वह आईना अजीब लगता था। कभी कभी उसे लगता था जैसे कोई उसे आईने के अंदर से देख रहा है। पहली घटना, एक रात पूजा पढ़ाई कर रही थी। अचानक उसे पीछे से फुसफुसाने की आवाज आई। पूजा ने पलटकर देखा। कोई नहीं था। उसने फिर आईने की तरफ देखा। आईने में उसे लगा जैसे उसके पीछे एक लड़की खड़ी है। पूजा डर के मारे चीख पड़ी। मां, पापा दौड़े आए, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। पापा बोले, डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें वहम हो रहा है। लेकिन पूजा जानती थी वह लड़की सच में थी। आईने वाली लड़की। अब रोज रात को पूजा आईने के सामने जाने से डरने लगी। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। वह पानी पीने उठी। जैसे ही वह आईने के पास से गुजरी, आईने में खड़ी लड़की ने धीरे से हाथ उठाया। पूजा जम गई। उसने धीरे से आईने की तरफ देखा। वह लड़की बिल्कुल पूजा जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और चेहरा उदास था। अचानक आईने पर हाथ का निशान बन गया, जैसे अंदर से किसी ने छुआ हो। पूजा बेहोश हो गई। दादी की कहानी। अगले दिन पूजा ने पड़ोस की बूढ़ी दादी से पूछा, दादी, इस घर में पहले कौन रहता था? दादी कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, एक लड़की रहती थी, रीमा। पूजा का दिल धड़कने लगा। दादी बोली, वह घंटों आईने के सामने खड़ी रहती थी। एक दिन अचानक वह गायब हो गई। पूजा ने पूछा, गायब? दादी बोली, लोग कहते हैं वह आईने में चली गई। पूजा के हाथ कांपने लगे। डरावनी रात। उस रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली चली गई। पूजा मोमबत्ती जलाकर बैठी थी। अचानक आईना अपने आप हिलने लगा। मोमबत्ती की लौ कांपने लगी। फिर आईने में लड़की दिखाई दी। इस बार वह मुस्कुरा नहीं रही थी, वह रो रही थी और उसके होंठ हिल रहे थे। मुझे बाहर निकालो। पूजा डर गई। उसने आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली, लड़की गायब थी, लेकिन आईने पर लिखा था, बचाओ। सच्चाई की तलाश। पूजा ने घर के पुराने सामान खंगाले। उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी रीमा की थी। उसमें लिखा था, सब मुझे बदसूरत कहते हैं। मैं आईने में खुद को देखती हूं तो मुझे लगता है मैं अलग हूं। आईना ही मेरा दोस्त है। पूजा को रीमा पर दया आने लगी। सबसे डरावनी रात। उस रात पूजा सो रही थी। अचानक उसकी आंख खुली। आईने के सामने कोई खड़ा था। वह लड़की धीरे धीरे मुड़ी। वह वही थी, आईने वाली लड़की, लेकिन इस बार वह आईने के बाहर थी। पूजा चीख पड़ी। लड़की बोली, तुमने मेरी डायरी पढ़ी, अब तुम मेरी जगह आओगी। पूजा भागने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए। आईना चमकने लगा। कमरा ठंडा हो गया और अचानक पूजा को लगा कोई उसे आईने की तरफ खींच रहा है। बड़ा ट्विस्ट। तभी पूजा की नजर डायरी पर गई। उसमें आखिरी लाइन लिखी थी,
आईना सच दिखाता है, झूठ नहीं। पूजा समझ गई। वह चिल्लाई, रीमा, तुम बदसूरत नहीं हो, तुम अच्छी हो। अचानक आईने वाली लड़की रुक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कमरे की हवा शांत हो गई। लड़की धीरे धीरे गायब हो गई। आईना शांत हो गया। अंतिम ट्विस्ट, अगली सुबह सब ठीक था। पूजा खुश थी कि सब खत्म हो गया। लेकिन जब वह स्कूल जाने लगी, उसने आखिरी बार आईने में देखा। इस बार आईने में दो लड़कियां खड़ी थीं, एक पूजा और एक रीमा, और रीमा मुस्कुरा रही थी। फिर अचानक आईने वाली पूजा मुस्कुरा रही थी, लेकिन असली पूजा नहीं। पूजा डर गई। तभी उसे समझ आया, रीमा गई नहीं है, अब वह पूजा के अंदर है। सीख, हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाने से बचना चाहिए। हर इंसान जैसा है वैसा ही सुंदर है, क्योंकि कभी कभी किसी का टूटा हुआ दिल ही सबसे बड़ा भूत बन जाता है।